टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें वहां के लोगों को यह रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेटल्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो यह रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास, जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। यह घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं, क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको बिली ओवेंस की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगालो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी सिटी में विश्वास का ऐसा व्यापार चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।